हमने बीजगणित में समान रूप वाले यानी समान पद वाले, संस्कृत में कहते हैं समान, अरे हिंदी में कहते हैं समान पद वाले को घटाना और जोड़ना सिखाया था। अब देखिए कुछ थोड़े से और बड़ा करते हैं। जोड़ना है, ऐड करना है। लिखा ऐड, पहला क्वेश्चन दिया 8a - 2b। आंसर में यहाँ लिख देंगे, एंड को अभी हम प्लस कर देंगे। ये एंड को मतलब प्लस करना है, ये आंसर में ही लिख देंगे। हमें जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो 8a लिखा हमने, 8a - 2b ये लिखा हमने। और प्लस करना है इसमें 2a + 2b ऐसे थोड़ा हरा करके कर दिया जाए तो थोड़ा b अलग दिखाई पड़े। कर लीजिएगा, जो जैसे हो आपको दिखाई अलग पड़े। प्लस में हमने कहा था कुछ नहीं करना है, आपको प्लस करना है, ये चेंज नहीं करना है, माइनस में चेंज करना है। तो 8 + 2 8a + 2b यानी 8 पेन, अगर आप a को पेन कहें, 8 पे + 2 पेन कितना हुई 10 पे, यानी 10a हो गया ये। और ये 2b आपने किसी से लिया था और 2b आपने दे दिया, तो ये 0 हो गई। तो 0 हम क्यों लिखें, 0 नहीं लिखते, ये 0 नहीं लिखते, ये लिख दिया हमने। आंसर लिख दिया यहाँ 10a आंसर हो गया हमारा। अब देखिए 7a, दूसरा चलते हैं। 7a या इधर लिख लेते हैं 7a -4b 5a प्लस ये भी करना है 5a + 2b ऐसे छोड़ दी, थोड़ा सा जो चाहो। -2a -3b ये सबको प्लस करना था, ये हमें सबको प्लस करना है। तो हमने प्लस में हमें कुछ बदलना नहीं है, बस करिए। 7 + 5 कितना हुआ 12 -2 हो गया क्योंकि माइनस है। 12 - 2 यानी 10a हो गया। अब हमारा यहाँ काम खत्म। यहाँ देखिए 4 माइनस एक साथ कर लीजिए, ये भी आदत बनाइए। 4 और +3 7 -7 हुआ, +2 आया तो -5 हो गया, -5b। या आप जैसी आदत डालिए, ये -2b + 2b किया तो -2b हो गया, -2b और फिर -3b, वो दोनों है तो ये -5b हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। नहीं, ये आंसर हो गया, हाँ यही आंसर आया 10a -5b इस तरह हुआ हमारा। 7a - 4b 5a + 2b -2a -3b ये हुआ। देखिए प्लस प्लस हमने किया, 7 + 5 12 से फिर माइनस कर दिया 10 आ गया। अब यहाँ माइनस वाले प्लस किया 7b -7b और +2b -5b, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमने आंसर लिख दिया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा भी हम यही कर लेते हैं क्योंकि हमारा रफ एक तरह से है। आप तो रफ नहीं करोगे, आप तो अलग अलग करोगे, दिखाना होगा। अब हमने 19x² -5y², फिर कह रहे हैं प्लस साइन निकल, लगाओ ना लगाओ 3x², तो
तो एक्स स्क्वायर की बात हो रही थी, एक्स स्क्वायर हमने यहाँ लिखा, इसके पास लिखा प्लस 5 प्लस 5 वाई स्क्वायर, ये भी था तो वाई स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर लिखा, एंड तीसरा और दिया इन्होंने 5a। 5a देखिए इसमें कहीं था ही नहीं तो हमने आगे जाके लिख दिए प्लस 5a माइनस 3b, b भी नहीं था, माइनस 3b और प्लस 2x स्क्वायर था तो यहाँ हमने लिख दिया 2x स्क्वायर। हमने अलग अलग इसको छांट लिया, अब इसको मैंने जोड़ा, प्लस किया तो 9 प्लस 3, सब प्लस है, 9 प्लस 3 22 और 2 24, ये हो गया 24x स्क्वायर। ये देखिए 5 माइनस था 5 ये तो ये वाई स्क्वायर खत्म हो गया, तो लेकिन हम जीरो क्यों लिखें, हम जीरो नहीं लिखते। अब ये इधर आया यहाँ लिख दिया हमने, या यहाँ छोड़ दीजिए, या प्लस जीरो अभी आप लिख दीजिए, बाद में आप ये आ गया, इसके ऊपर कुछ था नहीं 5a हो गया, इसके ऊपर भी कुछ नहीं था माइनस 3b हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, आंसर आया 24x स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3b, ये आ गया, ये हमने आंसर यहाँ लिख दिया 24x स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3b, ये हमारा आंसर हो गया। अब घटाने की बात ये कर रहे हैं, तो चलिए घटाइए। अब आप घटाने की बात इन्होंने पहले में कहा 2x, नंबर भी जान लीजिए चाहे 2xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। देखिए ये प्लस 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर के था तो हम यहाँ ले आए प्लस 5y स्क्वायर। हम आसानी करने के लिए कि वाई स्क्वायर के नीचे ले आए और एक्स वाई नहीं था, एक्स ये हमने अलग रखा और 3x स्क्वायर भी उसके नीचे नहीं था। अब आगे देखते हैं, इसे माइनस करना है या हम यही माइनस करना है, ये माइनस करना है, माइनस करना है एक्स वाई, तो एक्स वाई यहाँ है, इसके नीचे एक्स वाई लिखा, ये माइनस हमने दूर लगाया अभी, ये एक्स वाई क्या है, ये प्लस है एक तरह से, और 3x जेड, जेड तो हमें कहीं था ही नहीं, प्लस 3x जेड माइनस वाई स्क्वायर, वाई था माइनस वाई स्क्वायर का अंदर समान जो हैं उनके नीचे हम ले आए, उनके जोड़ने और घटाने में दोनों। ये माइनस करना है, इसको आप चाहे ब्रैकेट में लिखिए, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब आप इसको आप ऐड करिए, ये एडिशन बन गया एक तरह से, दिस बिकेम एडिशन। अब इसको चाहे आप यहाँ भी करके आप क्रम करें, अब इसको करें 2xy माइनस xy, ये एक तरह से माइनस यहाँ आ गया, 2xy माइनस xy मतलब कहने का तो xy हो गया, 2 माइनस 1 xy, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 यहाँ 1 है कि 1 लिखा था, ऐसे ही
ये 1 यहाँ था, लेकिन मैंने लिखा नहीं था क्योंकि हम लोग नहीं लिखते हैं, 1 नहीं लिखते, 1 की पावर नहीं लिखते, एक्स वाई हो गया। अब यहाँ आते हैं, अभी साइन नहीं लगाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस किया मैंने, माइनस अब माइनस, -2y² था, -y² तो -3y² हो गया, -3 हो गया और +5 हो गया। तो कौन सा ज़्यादा होगा? प्लस ज़्यादा होगा, प्लस, और इसमें से माइनस कर दिया 2y²। इसके नीचे कुछ नहीं था, तो जैसे था वैसे लिख दिया हमने, 3x² -3xz। ये हमारा पूरा हो गया, यही आंसर है हमारा। आप यहाँ चाहे आंसर ये लिख दें, क्या हुआ आंसर? 2xy, आंसर ऐसे लिख देते हैं, 2xy + 2y² 2y² + 3x² + 3x² -3xz। कोई आंसर ऐसे भी लिख सकता है, ये मत सोचिए कि यही आंसर है। हम इसको अच्छा लग रहा देखने से यहाँ उठा लाए, 3x² कर दिया। अब एक्स वाई हम सोच रहे थे ये लिखें, अब +xy कर दिया, ये हम उठा लाए। अब हमें y ठीक लग रहा है, 2y² हमने लिख दिया, और इसमें अलग था तो 3xz भी लिख दिया हमने। तो जैसा चाहो वैसा आंसर लिखो, आंसर सब करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और जिस क्रम में दिया उसी क्रम में आप लिखा तो मेरी समझ ये ज़्यादा करेक्ट है। ये देखने में अच्छा ये लग रहा है, लेकिन ये एक्यूरेसी है, हमारा समय कम खर्च कर रहा है, तो हम इसको लिख देते हैं, यही हमने लिख दिया। 2xy कहाँ लिखा मैंने? नहीं, 2 नहीं था, ये 1xy था, ये आंसर था ना, xy था, xy + 2y² + 3x² -3xz। अब इससे देखिए, ये क्या है, सेकंड में चलते हैं, इसको लाइन खींच देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अब सेकंड में इन्होंने दिया a² -3b² + 7ab अब यहाँ दिया माइनस करना था, हटाइए करना माइनस, माइनस यहाँ लिखा मैंने, -a² -3b + 7ab अब माइनस करना था तो मैंने सबके निशान बदल डाले, इसको प्लस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, माइनस था, इसको माइनस कर दिया। अब देखिए, a² + a² क्या हुआ? ये का मतलब 1a² + 1a², माइनस नहीं समझ रहे, प्लस समझ रहे हैं, ये वाला निशान समझ रहे। तो ये हुआ 2a²। अब वहाँ देखिए, -3b² + 3b² खत्म, b कोई चीज ही नहीं रह गई, +0 चाहे आप लिख दो। और यहाँ क्या है, 7ab + -7ab, ये भी 0। तो आंसर क्या है? आंसर हमने लिखा 2a², यहाँ आंसर आ गया 2a²। या हम = इसलिए दे रहे हैं कि हमने एंड इसको प्लस करना था, ये प्लस था, और
ये भी प्लस था, एक तरह से कामा लगाया था उन्होंने, ये भी प्लस था, तो हमने देखिए प्लस किया था, और ये भी प्लस था, और ये एंड भी प्लस होता है, ये प्लस था, तो तीनों को हमने मिलाया था। उस तरह इसमें दोनों में, इसमें ज़्यादातर आपके अभी क्लास में 2 ही दिए जाएंगे। सब्सट्रैक्ट, इसको इंग्लिश में क्या कहें, सब्सट्रैक्ट एक्स वाई प्लस 3xz माइनस वाई स्क्वायर फ्राम 2xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 5y स्क्वायर। इस तरह हमने किया। कहने का मतलब ये कि जो सेम टाइप के हैं, जैसे एक्स वाई है या वाई एक्स है, वाई एक्स को एक्स वाई बना दोगे आप, क्योंकि प्लस में और इनटू में आप उलट सकते हो, तो हमने एक्स वाई बना दिया, और एक्स वाई के नीचे एक्स वाई ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। लेकिन एक्स स्क्वायर वाई है अगर, तो उसके नीचे हम एक्स स्क्वायर वाई ही लिखेंगे, ये नहीं कि एक्स स्क्वायर जेड लिख देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई ही लिखेंगे ढूंढ करके, उसमें जहाँ होगा उसके नीचे लिख देंगे, उसके साइन के साथ, साइन जो इसके पहले लगा होता वो माना जाएगा। तो आप इस तरह इसे कर सकते हो, बहुत कठिन नहीं है, करिए, अपने एग्जाम्पल्स को देखिए और करिए। आप इस तरह हम आज समाप्त कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं ये। लेकिन हाँ, एक चीज़ और छोड़ गया हूँ, वो भी आप लोगों को बता दूँ कि इसमें 2-3 चीज़ें और आएंगी। एक तो प्लस के साथ जब प्लस आएगा, ये प्लस जो ब्रैकेट में है, प्लस जोड़ करना है, तो ये हमेशा प्लस होगा, ये प्लस प्लस ये प्लस हो जाएगा। या ये कहिए, हम इतना हटा देते हैं, प्लस के साथ जब प्लस आएगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस के साथ जब माइनस आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, और प्लस के साथ अगर माइनस आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, अगर माइनस के साथ प्लस आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, कुछ रिजल्ट बनाया आपने। एक रिजल्ट ये बनाया कि अगर सेम टाइम टाइप का अगर साइन आप कर रहे हो प्लस या माइनस में, तो प्लस होगा। जैसे ये प्लस प्लस था, ये माइनस माइनस, इसलिए प्लस हुआ। और अगर डिफरेंट टाइप का कर रहे हो तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा सेम टाइप का, और डिफरेंट टाइप का माइनस हो जाएगा। ये थोड़ा याद करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, दिमाग में रखिएगा। और एग्जाम्पल वही जो मैं कहा वही रखिए, 2 + 2 4 होता है, इतने रखिए दिमाग में, 2 + 2 4, -2 -4, तो हमारे वो एग्जाम्पल रहेगा, और हम उसी से फार्मूला बना लेंगे, याद कर लेंगे। 2 माने +2 -2 0, -2 -2 -4, -2 + 2 0। वो हमें उदाहरण अपने दिमाग में बैठ जाते हैं, तो हम उसी से फार्मूले अपने आप बना लें। अब जब मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो भी आप इसी तरह के फार्मूले बनाएंगे, और हम और अपने एक्सरसाइजेज करेंगे। हाँ, ब्रैकेट का एक और इन्होंने देखा था, प्रयोग किया है। ब्रैकेट इतने प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट, पहले तो ये समझिए कि जो ब्रैकेट आपको भीतर दिया गया है, पहले वो ब्रैकेट को सॉल्व करके छोटा कर लीजिए, छोटे नंबर बना लीजिए। अगर अरिथमेटिक में कर रहे हो तो एक ही नंबर बना लीजिए। तो पहले सॉल्व किया जाता, पहला नंबर होता ऑफ, इसको ऑफ कहते हैं। ये ऊपर लिखा होता है A
प्लस बी, इस तरह किया जाता है, या ए इस तरह ए माइनस बी, जो भी किया जाए, या ए इंटू बी, इस तरह पहला नंबर इसका होता है, पहले इसे आप सॉल्व करो और इसको कुछ नहीं करना है, इंटू लगा देना है बस। अगर ये लिखा है इसके पहले आप, तो आप कुछ नहीं सॉल्व करोगे, ए इसको सॉल्व करोगे, यहाँ इंटू लगा दोगे, यानी ऑफ माने इंटू, ऑफ भी लिखते हो आप, ऑफ माने निशान ऐसे बनाते हो, इसके माने होता है इंटू, बस। दूसरा ब्रैकेट आप सॉल्व करते हो, उसको कहते हो स्मॉल ब्रैकेट, ये ऐसे, इसको आप सॉल्व करो। तीसरा ब्रैकेट होता है ऐसा, ये तीसरा ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट कहते हैं। और फोर्थ सबसे बड़ा ब्रैकेट जो होता है वो ये। तो आपको इसी सीरियल में सॉल्व करना है। और बात तो आई तो मैं पहले और बता देता हूँ, उसी तरह से ये कोई ब्रैकेट में ही प्लस माइनस सब हो, अलग अलग नहीं, अगर इसी ब्रैकेट में हो या ब्रैकेट ना हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ऑफ करो, इसके बाद ऑफ करोगे, ऑफ ही शायद होता वो, या ऑफ करोगे, पहला नंबर ऑफ करोगे। दूसरा होता है डिवीजन का, आप डिवीजन करो। और तीसरा नंबर होता है इनटू का। और चौथा और पांचवा एक ही साथ मिला के होता है, चौथा पांचवा होगा प्लस और माइनस, इस क्रम में करोगे। पहला आप, दूसरा डिवीजन, और डिवीजन को कुछ नहीं करना है, डिवीजन को कन्वर्ट कर दोगे इनटू में आप। जैसे अब एग्जाम्पल लिख दें, ए डिवाइडेड बाई बी, तो इसको हम लिख देंगे नो, ए अपान बी था, हम इसको उलट के बी अपान ए कर देंगे। और ये इनटू का साइन जो है लगा करके, हटा करके, ये था तो इक्वल टू ये। अच्छा, हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हुआ, तो जब हम इनटू लगाएंगे तो यहाँ इनटू लगा लेंगे, इसको इनटू, हम ये इनटू कर देंगे। तो डिवीजन को हम इनटू चेंज कर देते हैं, इनटू इनटू को फिर हम कर लेते हैं। फिर जब ये इनटू डिवीजन ऑफ खत्म हो जाता है तो हम प्लस माइनस को एक साथ कर देते हैं। ये हमारा सीरियल होगा, सीरियल है पहले से, ये सीरियल है, क्यों है कैसे है ये बताना कठिन है, लेकिन ये ट्रेडिशनल है, चलता जा रहा है। इसी तरह से आप करोगे। और ज़्यादा हमारी समझ में आया कि अगर हम सबसे भीतर लगाएं, यानी सबसे पहले बने और सबसे पहले खत्म, ये होता है। उसके बाद कुछ और लिख करके ये बनाया जाता है, इसके भी भीतर ये बनता है। और जब ये कुछ लिख करके ये तो ये आ जाता आओ। चाहे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो नहीं लिखा है, लेकिन ज़्यादातर लिखा नहीं है, ये होता है। अब मेरे तो समझ में ये आता है कि अगर सबसे पहले यही लिखा हो तो क्या भेजाएं भाई, ये भी कर ले। पहले जो सबसे भीतर लिखा हो, आपके सबसे भीतर लिखा हो और सबसे भीतर ही मुड़ा जाए, उसी में सब भीतर है, यानी ये अगर सबसे भीतर ये लिखा है तो यही मुड़ा भी, ये ऐसे होगा तो आप इसे पहले कर लोगे, ये क्रम होगा। और चलिए जब हम लोग करेंगे तो इसको लाएंगे प्रैक्टिस में। अभी तो मैं थोड़ा सा बताया कि ये भी हल्का सा जानना चाहिए,
लेकिन ये आप अभी आज जो है कम से कम ये तो जान लीजिए कि पहले ऑफ फिर हाँ ये पहले जानिए, पहले ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस माइनस, और ये आप बाद में जानिए। आप इसे फर्स्ट रखिए, फर्स्ट हाथ जाना है, इसको सेकंड रखिए, ये बात करना है। और ये आप कर चुके हो, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ये आपका ये हमारे निशान होंगे। और इसी तरह हम लोग करते आए हैं अब तक, मतलब ऐतिहासिक रूप से करते आए हैं, तो कर रहे हैं, कोई नुकसान तो है नहीं। चाहे आप भीतर लगाइए बाहर लगाइए, क्या नुकसान है। लेकिन मैथमेटिक्स तो बहुत आगे जानी है, इसे छोटी छोटी चीज़ इसको अड़ंगा नहीं मार सकते, ये बहुत बलशाली है। धन्यवाद जी, आज इतना ही। लेकिन अपने मित्रों को बताइए, सब्सक्राइब कराइए, खुश करिए, और जब बहुत बड़े हो जाएं तो मैं रोज़ रोज़ वही कहता हूँ, एक मिठाई का दाना मेरे लिए दे देना, किसी भी पेड़ पर डाल देना, चिड़िया खाएगी, आप सोचना मैं खा रहा हूँ। जब बहुत बड़े होना तो, और नहीं बड़े होते हो तो एक चने का दाना डाल देना। पढ़ो, लेकिन पढ़ करके बड़े तो होना है, इसीलिए मैं मिठाई मांग